सो ठीक है, तो ये जो ब्रांच है, दिस इज अ डिफॉल्ट ब्रांच, और यहाँ पे ब्रांच आउट किया। अब इस हम्म। ब्रांच को रखने का कोई मतलब नहीं है ना। करेक्ट। आपने काम किया, खत्म किया, नाउ दिस ब्रांच होल्ड्स नो इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो वो क्या हम्म। करते हैं, यूजुअल वे में क्या होता है, ये ब्रांच डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम्म। नाउ आप चाहते हो, अब ये बाकी लोग भी काम कर रहे हैं तो वो भी पुश कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम्म। इतने सारे कमिट में आपको क्या पता कि आपका कमिट कौन सा है, आपका चेंज कौन सा है। मतलब आपको आपको क्या करना है, अ, आपको किसी को भेजना है कि हाँ यार ये मैंने चेंज किया था, इसको चलाओ, है ना। हम्म। तो आप हम्म। उसको क्या भेजोगे। मतलब अगर मैं लेमन टाइम में बोलूँ, अगर आप, मैं आपको बोलूँ कि यार आपने जो चेंज किया था मुझे वो अच्छा लगा, वो हम्म। मुझे उसका उसका बिल्ड भेज दो, तो कैसे भेजोगे आप। तो जनरली हम तो ब्रांच नेम ही देते हैं। तो आपका ब्रांच नेम तो या तो मेन है, ये हाँ। मेन ब्रांच है। ठीक है, हाँ। और आपकी जो ब्रांच है सागर वाली, वो तो डिलीट हो गई। डिलीट हो गए, हाँ। अब आप क्या भेजो, कैसे भेजोगे। नहीं, यहाँ पे तो भेजने लायक तो कुछ। पॉसिबल नहीं ना। ये जो कमिट था ना, ये वाला कमिट, ये आपका कमिट है ना। तो जब आप हम्म। क्या करते हो, यार मैंने बहुत बड़ा काम किया है ना, और मैं चाहता हूँ कि मतलब लोग इसे किसी नाम से जाने, है ना। हम्म। ठीक हम्म। है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे टैग क्रिएट करते हो, टैग। हम्म। अब ये जो टैग होता है इम्यूटेबल होता है। ये मान लो कि एक चेक पॉइंट है, एक चेक पॉइंट। ठीक है, हम्म। तो अगर आपको ये वाला इस वाले मतलब इस पॉइंट पे जो सॉफ्टवेयर था वो आपको हम्म। शिप करना है, तो आप क्या करोगे, हाँ भाई ये वाला टैग ले ले, इसमें वो कोड है जो मैंने चेंज किया हुआ। हाँ, कोई ऊपर वाला कोड नहीं, ना ऊपर वाला कोई भी कोड नहीं रहेगा, सिर्फ वही कोड जो आपने चेंज किया था, एंड वॉट एवर वी हैड इन द मेल। ठीक है, हम्म। हम्म। ठीक है? तो टैग की इंपॉर्टेंस वहां होती है जब आपको रिलीज बनानी होती है ना। मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक रिलीज कंसेप्ट, अभी हमने गिटहब में पढ़ा नहीं है, बट लेट्स ट्राई टू डू इट। ये आपको गिटहब में क्या होता है, रिलीज दिखती है यहाँ पे, राइट। हाँ। हम्म। ठीक है, अभी आपको दिखा होगा जुलाई 2025, है ना। हम्म। यहाँ हम्म। पे आपको दिख रहा है नंबर ऑफ रिलीजेस, यानी VS कोड के अभी तक कितने रिलीज बने हैं, है ना। हम्म। जनरली आप देखोगे कि रिलीज का कुछ वर्जन होता है, यहाँ पे कोई एक नंबर होता है, फिर डॉट, फिर कुछ नंबर होता है ना, फिर हम्म। डॉट कुछ नंबर होता है ना। ठीक है, कुछ नंबर होता है right? अगर आप है ना इंटेलिजेंट भी खोलो, जैसे मैं अभी इसका ही लेता हूँ। ठीक है, मैं गया रिलीज में, यहाँ पे क्लिक किया, तो मुझे यहाँ पे दिखेगी बहुत सारी रिलीज ना। आप हम्म। देखोगे अभी जो लेटेस्ट रिलीज है 1.103.0 है, हम्म। राइट। और मेरा रिलीज देखूंगा, इट इज 1.103.0। ठीक है, तो मेरे पास लेटेस्ट रिलीज है, मैंने 3 दिन पहले ही अपडेट मारा। ठीक है, तो मुझे हम्म। लेटेस्ट रिलीज मिल गया। ठीक है, उसका हम्म। जो कोड है, अगर मुझे किसी उसका उस वर्जन का कोड देखना है जो मैं चला रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा रिलीज के अंदर। ठीक है, और ये जो रिलीज है इसका सोर्स कोड डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो सोर्स कोड जिप बना हाँ। है ना। तो मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, ये मेरे को सोर्स कोड मिल जाएगा। सिमिलर टू हम्म। जैसे आपने कोई फीचर बनाया, तो आप टैग बनाते हो तो ऑटोमेटिकली गिटहब क्या करता है, एक रिलीज बना देता है उसका। सो यू हम्म। हैव द हिस्ट्री ऑफ रिलीज। देखो इस वर्जन में क्या कोड था, इस वर्जन में क्या कोड था। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे कमिट याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने कमिट को एक नाम दे दिया, है ना। हम्म। तो ये जो है इसमें मैं क्लिक करूंगा, तो यू विल सी कि यहाँ पे कुछ आया है ना। अब यहाँ पे ब्रांच नेम नहीं है, यहाँ पे एक रिलीज का नंबर है ना। दिस रिलीज इज नथिंग बट अ टैग, ये ओके। टैग है। ठीक है, तो इतने सारे टैग बने, कुछ ट्रांजिशन टैग है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे गुड और बैड करके टैग है, बैड 2 बैड 3 टैग है ना, तो वो बताते हैं कि हाँ यार ये अच्छा टैग है, यहाँ पे कुछ गलती हो गई, तो दे टैग समथिंग, है ना। तो हर वर्जन, हर जो रिलीज है, मतलब एक फ्लो होता है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। ठीक है, अ, मान लो कि आपकी टीम काम कर रही है ना, हम्म। तो आई गो टू लाइक यहाँ पे। ठीक है, आप आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने सॉफ्टवेयर क्या किया यार, चलो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, स्टार्ट से हम्म। करते हैं। एक नई रेपोजिटरी बनाते हैं, तो आपने एक नई रेपोजिटरी बना दी। ठीक है, तो आपकी टीम में है 4 लोग। ठीक है, हम्म। एक फ्रंट एंड बनाता है, एक बैक एंड बनाता है, एक डेटाबेस पे काम करता है, और एक जो है रेगुलर चीजें जो है ना, तो BA वाला काम करता है, इमेज अपडेट करता है और कुछ आपका बिल्ड मैनेज करता है। ठीक है, तो चारों लोग काम कर रहे हैं, चारों अपनी अपनी ब्रांच में काम करेंगे, राइट। और आपने हम्म। बोला कि भाई मैं 1 महीने में अपना प्रोडक्ट शिप करूंगा। ठीक है, हम्म।
एक महीने प्रोडक्ट शिप करूंगा। तो ये काम होता कैसे, ठीक है। ये है मेन ब्रांच, ठीक है। और आप बोलते हो कि इस ब्रांच में जो कोड है वो हमारा प्रोडक्शन रेडी कोड है, इसमें जो हम्म। जाएगा वो पूरा टेस्ट होके जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे करते हो, आप जैसे इसने काम किया, इसने काम किया, इसने कुछ चेक चेंजेस किए, ठीक है। अब ये बोलेगा कि मेरे को मर्ज करना है इसके अंदर, ठीक है। ठीक हम्म। है, यहाँ पे मर्ज करना है, ठीक है। तो ये मर्ज रिक्वेस्ट रेज, एक पुल रिक्वेस्ट रेज करता है, ठीक है। तो ये जब पुल रिक्वेस्ट रेज करती है तो आप, ये काम, ये जो है ये है डेवॉप्स का बंदा, हम्म। डेवॉप्स, ठीक है। ये काम, ये कोडिंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक डेवलपर D1, ये डेवलपर D2, ये डेवलपर D3, ठीक है। हम्म। हम्म। डेवलपर का तो काम ही है बग डालना, ठीक है। हम्म। डेवऑप्स का काम है कि वो जो कोड मेन में जा रहा है, जो आपका प्रोडक्शन कोड है, वो सैनिटाइज रहे। सैनिटाइज का मतलब क्या है, आपके कोड के अंदर कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं हो, नो सिंटैक्स एरर, हम्म। है ना। हम्म। सिंटैक्स एरर नहीं होनी चाहिए, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, जिसे बोलते हैं DRY प्रिंसिपल, है ना। हम्म। DRY, ठीक है। कोई भी पासवर्ड नहीं होने चाहिए। हम्म। अज्यूम करो कि ये जो कोड है, VS का कोड है, मैं ना इसका कोड डाउनलोड कर लूँ और मुझे कहीं पे उसका माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर का पासवर्ड मिल जाए, है ना। हम्म। तो कितनी बड़ी, कितना ब्लंडर है, राइट ना, वो पासवर्ड मुझे करेक्ट। मिल जाए ना। तो जो मेन में कोड जा रहा है उसमें कोई पासवर्ड नहीं होना चाहिए, है ना। सो हम्म। ये सारी जो चेक्स हैं, है ना, दे आर पार्ट ऑफ द CI/CD। एक CI/CD सिस्टम होता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, है ना। तो ये हम्म। CI पार्ट है ना, दैट चेक्स ऑल दिस थिंग, कि जब भी आप किसी ब्रांच को किसी प्रोडक्शन ब्रांच में मर्ज कर रहे हो, सो देर इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस चलता है जो ये सारी चीजें चेक करता है कि आपका कोड सही है कि नहीं, ठीक है। अपार्ट हम्म। फ्रॉम दिस, आप उसकी यूनिट टेस्टिंग करते हो, यूटी, ठीक है। हम्म। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसकी आप सेलेनियम टेस्टिंग करते हो कि आपका कोड एक्चुअल में वैसा काम करना चाहिए जैसा होना चाहिए था ना। आप बोलते हो कि भाई एंड टू एंड टेस्टिंग। लॉग इन बाई यूजर नेम पासवर्ड डलना चाहिए, ठीक है। उससे लॉग इन हो जाना चाहिए, जहां जहां पे बटन है वो वहां पे बटन होने चाहिए, ठीक है। तो यू डू सेलेनियम टेस्टिंग। इसके बाद में यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि भाई हम्म। आपने जो काम किया है वो, ना, जब आपका ये जो मैनेजर है ना, हम्म। वापस आपका जो मैनेजर है या फिर डिलीवरी मैनेजर है, वो क्या करता है, कस्टमर से बात करता है और रिक्वायरमेंट लेके आता है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट को मैनेजर क्या करता है, UAT में चेंज करता है कि भाई आपका जो, जिसको SRS डॉक्यूमेंट में वो ना, SRS डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर वो नोट करता है कि भाई इस SRS डॉक्यूमेंट में क्या क्या जाएगा, ठीक है। नाउ इस SRS डॉक्यूमेंट में सारा लिखा हुआ होता है कि भाई अगर किसी ने ये क्लिक किया तो ये होना चाहिए, ये क्लिक किया तो ये होना चाहिए, इतने पेज होने चाहिए, इतने बटन हो चाहिए, कलर ये होना चाहिए, है ना। और वेबसाइट में डेटाबेस जो है MongoDB होना चाहिए, MongoDB में इतनी टेबल होनी चाहिए, टेबल के अंदर पासवर्ड कहाँ रहेंगे, इंक्रिप्शन क्या रहेगा, और API कहाँ रहेगी, क्या क्या 3 tier रहेगा, तो वो सारी चीजें होती है, ठीक है। जब एसआरएस डेवलपर, डॉक्यूमेंट। हाँ, SRS डॉक्यूमेंट में हाई लेवल लो लेवल डिजाइन दोनों रहता है। तो डेवलपर क्या करता है, इसी बेस पे कोड लिखता है, ठीक है। हम्म। और मान लो कि डेवलपर क्या होता है, कामचोर है, डेवलपर हमेशा कामचोर रहता है, तो वो क्या करता है, कुछ चीजें के लिए शॉर्टकट यूज करता है। हम्म। बोलता है कि यार इतना लंबा काम करेगा, लेट्स बिल्ड शॉर्टकट, ठीक है। वो शॉर्टकट क्या होता है, ये CI/CD डिटेक्ट कर लेता है। लाइक योर CI/CD इज अ रोबस्ट पाइपलाइन, के जो चेक करता है कि आपके कोड में कोई भी अननोन मिस्टेक्स ना हो, लाइक अनअवॉइडेबल मिस्टेक्स जो है, ठीक है, लाइक मैन मेड मिस्टेक्स नहीं हो, तो वो सिस्टम सैनिटाइज करता है वो आपके पूरे कोड को, बिल्ड को, ठीक है। इवन ये CI क्या करता है, आपका बिल्ड बनाता है और कहीं पे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में डालता है, हम्म। ठीक है। हम्म। और वहां पे फिर जो ये सेलेनियम टेस्ट चलते हैं वो देखता है वो वहां पे क्या चल रहा है, ठीक है। एंड देन व्हेन एवरीथिंग अप्रूव्स, देन ओनली द कोड गोज इनटू मेल, ठीक करेक्ट। है। तो यहाँ पे जो कोड आया अपना, ये आपका पूरा टेस्टेड कोड है, तो देयर यू गेट अ गुड बिल्ड, है ना। एंड वेन एवर यू गेट अ गुड बिल्ड, आप यहाँ पे चेक पॉइंट लगा दो, भाई मैंने इतना सारा काम किया है, डेवलपर ने एक एक महीना काम किया है ना, ठीक है। डेवलपर का एक महीना कंप्लीट हो गया। नाउ आफ्टर 1 मंथ हम इस बिल्ड को एक नाम दे देते हैं, ठीक है। सो लेट्स से इट इज अ बीटा वर्जन, दिस इज बीटा 1, ठीक है। और अब बोल रहे हैं कि हाँ इतना काम हो गया है, अब वो क्या करते हैं, कस्टमर को देते हैं, कस्टमर तुम यार चेक करो कि सही कि नहीं है, तो कस्टमर क्या करता है, चेक करता है और फिर नई
CR लिखा था, CR इज चेंज रिक्वेस्ट, बोला यार ये 3 चीजें और चेंज कर दो, ठीक है। देन कम्स अनदर मंथ ऑफ डेवलपमेंट, सेम जो चीजें करते हैं, फिर वो ब्रांच बनाते हैं, देन दे डू कमिट्स, देन दे से बीटा 2। तो ये जो इसके बाद में जो चेंज आएगा उसको बोल दिया इन्होंने B2, ठीक है। ये B1 है और ये B2 है, ठीक है। नाउ हम्म कस्टमर क्या करता है, इसको फिर से टेस्ट करता है, देन से के यार बीटा 1 वॉज बेटर ना। हम्म सो व्हाट दे कैन, बीटा 2 में बहुत बग्स है, बीटा 2 वॉज बेटर, सो दे कैन ऑलवेज गो बैक टू बीटा 1, है ना। अब बीटा 1 एक्चुअल में एक कमिटी है, सिंपल, है ना, कमिट ही है, हम्म कुछ हम्म बड़ी बात नहीं। बट कमिट, इसके बीच में बहुत सारे कमिट्स आ गए ना, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे कमिट किए होंगे, है ना, सैकड़ों कमिट किए होंगे। अब करेक्ट। जब इसको मर्ज करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे कमिट आए, छोटे 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 कमिट आएंगे, ठीक है। आपको याद नहीं रहेगा कौन से कमिट में क्या था, है ना। दीज नेम्स टेल यू के हाँ ये कमिट बीटा 1 वाला वर्जन, ये बीटा 2 वाला वर्जन है ना, जो हम्म हमने कस्टमर को शिप किया है। बीटा 2 हमने कस्टमर को शिप किया है। जब आप इसको बनाते हो ना तो आपके रिलीज नोट्स बनते हैं, हर वर्जन के रिलीज नोट होते हैं। तो वो रिलीज नोट भी जो CI सिस्टम है ना वो बना के देता है आपको, ठीक है। आप अगर कोई भी वर्जन खोलोगे, रिलीज खोलोगे, ठीक है, इट हैज अ रिलीज नोट, कि भाई इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ना ये रिलीज नोट है ना, लेट मी जस्ट। तो ये रिलीज नोट के लिए कोई हमें फाइल अपडेट करना पड़ता है क्या? नहीं, ये CI मतलब टूल्स हैं, रेडीमेड टूल्स हैं जो आपके क्या करते हैं, जो कमिट्स है ना, ये जितने भी कमिट्स हैं इसमें क्या मैसेजेस होते हैं, करेक्ट, हम्म। है ना। उस मैसेजेस को लेके एक समरी बनाता है कि भाई आपने चेंज क्या किया, है ना। ओके। वो फिर चेंजेस, अगर मैं जेनकिंस देखो ना, अगर आपने जेनकिंस यूज किया है ना, जेनकिंस रिलीज नोट्स ना, तो जेनकिंस रिलीज नोट में जैसे मैं LTS चेंज लॉग में जाऊं, तो चेंज लॉग में मुझे इस तरह से दिख रहे होते हैं ना, इम्प्रूवमेंट, ये हाँ, इम्प्रूवमेंट, ये इम्प्रूवमेंट। नए ब्लॉग में करेक्ट। ये क्या है, ये एक्चुअल में जीरा टिकट्स ही है ना। तो आप जीरा टिक, तो ये जो इम्प्रूवमेंट्स आया ना, ये जीरा टिकट कहाँ से आया, ये उसके कमिट के अंदर जीरा आईडी था, हाँ। है ना। कहीं कहीं पे जीरा आईडी नहीं होगा तो वो कुछ नहीं दिखाता। बट जनरली ये जो जीरा आईडी आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि यूजर ने वहां पे जीरा आईडी डाला है, कहीं पे पुल रिक्वेस्ट आ रहा है, तो किसी ने पुल रिक्वेस्ट पे डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम्म ये रिलीज नोड में एक पुल रिक्वेस्ट है, ये रिलीज नोड में भी एक पुल रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जीरा आईडी नहीं है। तो क्योंकि वो जीरा टास्क से एसोसिएट नहीं होगा कुछ ना, तो यहाँ पे जाओगे आपको दिखेगा एक कोड चेंजेस, कि इस रिलीज में ये चेंज आया है ना। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम अगर कोई जैसे जेनकिंस अपग्रेड किया ना, हमें कुछ इशू आया, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि यार इस वर्जन में इशू आया है, तो हमारा जो प्रीवियस वर्जन था और इस वर्जन के बीच में चेंजेस क्या क्या हुए, ठीक है। तो हम्म हम फिर देखते हैं कि हाँ यार कोई कोई प्लगइन ना तो वो डेप्रिकेट हो गया है, कुछ है ना, कुछ चीजें जो हम यूज कर रहे थे वो अब नहीं है, ठीक है, तो फिर हमें हम्म उसके अकॉर्डिंग चेंज करना। सो ऑल दिस कम्स फ्रॉम टैग, ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना, दिस इज अ टैग। अभी जो मैंने पुल रिक्वेस्ट खोली थी, दिस पुल रिक्वेस्ट, दिस इज एक्चुअली अ बिल्ड फॉर जेनकिंस CI मास्टर। आप ये देखो, ठीक है, जेनकिंस CI मास्टर में किसी ने बोला नया हेडर डाल के एक ब्रांच बना दी और फिर उसको मास्टर में मर्ज कर दिया, ठीक है। बट व्हेन मर्जिंग इट, दे सम CI/CD रन्स, ठीक है, और वो फिर एक टैग बनाता है ना। यहाँ पे मैं नीचे जाऊंगा तो कोई ना कोई CI चल रहा होगा जिसने ये टैग जनरेट किया है ना। चेक्स तो दिखते नहीं। हम्म, तो ये जैसे ये मर्ज किया अगेन समथिंग, यहाँ हम्म पे नहीं दिख रहा है, बट इफ आई हैड मोर एक्सेस वहां पे मुझे दिखता है, ठीक है। तो मैं अगर जब कोड में जाऊंगा जेनकिंस के तो मुझे यहाँ पे रिलीज दिख रहा है ना, ये हम्म रिलीज दिख रहा है, ठीक है। सो इस रिलीज में क्या क्या चेंजेस हुए, न्यू फीचर इंप्रूवमेंट्स, बग फिक्सेस, लोकलाइजेशन, चेंज फॉर प्लगइन डेवलपर, मेंटेनेंस। सो ये क्या करता है आपके जो टैग, जहाँ पे टैग बनाया है ना, इस टैग और प्रीवियस टैग में कि कौन कौन से कमिट्स हुए, है ना, और कमिट्स का टाइप, है ना। वो तो जब आप चेंज लॉग जब आप कमिट करते हो ना तो आप एक फॉर्मेट होता है ना। अगर उस फॉर्मेट को फॉलो करोगे ना तो आपको ये चीजें ऑटोमेटिकली बन के आती है। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, मतलब अगर आप फॉलो करते हो तो आपको ये चीजें इस तरह से मिलती है, नहीं करते हो तो नहीं मिलती। इस ओके। समथिंग इफ यू फॉलो, हाँ, ये कंपनी टू कंपनी मैनेज करते हैं, कंपनी टू कंपनी चेंज होता है कि भाई वो बोलते हैं आपको कि भाई जब आप कमिट करो तो ये लिखना है, कमिट करो तो ये लिखना है। यहाँ पे आपको देखो पुल रिक्वेस्ट है, सो ये पुल रिक्वेस्ट मर्ज हुई होगी तो ये उसका कमिट मैसेज, है ना। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ ना, जैसे ये न्यू फीचर इन्वायरमेंट है, तो इसका जो फाइनल मैसेज होगा, फाइनल कमिट मैसेज है ना, वो इसी तरह से होगा
कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं कमिट्स में जाऊँ, एक कमिट है, ठीक है, ये कमिट है, और कुछ लिखा हुआ है जो दिख नहीं रहा मुझे, चेंज सम लॉग्स है ना। तो सो सो दैट दिस ऑल दिस थिंग राइट, ये रिलीज वर्जन है ना, दे ऑल कम फ्रॉम टैग्स, ठीक है। अगर मैं भी अपने ना तो जैसे मैं अपनी कोई वेबसाइट है ना, मैं अभी ट्रेनिंग का दिख रहा था ना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, सो आई गो टू माय ऑर्गेनाइजेशन, let me go to let me go home and change this to trainings, okay, and view org। मैं एक रैपो खोलता हूँ और उसका एक वर्जन बनाता हूँ, ठीक है, एक रिलीज वर्जन, ठीक है। मैं जैसे पाइथन टू डू ऐप, ठीक है, लेट मी क्लियर ऑल दिस थिंग सो दैट थोड़ा सा विजिबिलिटी आ जाए, okay? सो अब मैं क्या करता हूँ, एक टैग बनाता हूँ, है ना। टैग कैसे बनाते हैं, गिट से हमने बताया था, गिटहब में आज पढ़ाऊंगा आपको, बट हम्म। इफ आई क्रिएट अ टैग हियर, है ना, सो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ V2, ठीक है। मेरे पास क्या एक्सेस नहीं है इसका, ओके, एग्जैक्टली मेरे पास एक्सेस नहीं है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, जो एक और ब्रांच है जहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सेस होगा, इट इज प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, इसमें कुछ रेपोजिटरीज है जो, ये जैसे ट्रेनिंग वाला, ठीक है। इसमें मैंने अभी तक टैग नहीं बनाया, ठीक है, लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ टैग, ठीक है। टू टैग, अच्छा, ओके। सो here when you go to tag it is saying there aren't any tag release और tag, GitHub में जो tag है वही release है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो रिलीज का किससे रिलीज बनाना है, आपको एक टैग बनाना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ V1, ओके, क्रिएट न्यू टैग, एक टैग बन गया, और ठीक है। और जो टैग है वो ब्रांच से भी हो सकता है और कमिट से भी हो सकता हम्म। है ना, तो आप कमिट से भी ओके। टैग बना सकते हो, ब्रांच से भी टैग बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ बोलूंगा फर्स्ट वर्जन ऑफ ट्रेनिंग कंसेप्ट, ठीक है। अब रिलीज नोट कैसे है, ऑटो जनरेटेड, ठीक है। और हम्म। जैसे मैं जनरेट करूंगा तो वो बताएगा कि आपने क्या क्या चेंज किया है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस इस कमिट में दिखेंगे, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है, फुल चेंज लॉग दिखेगा। मैं करता हूँ क्लिक, ओके, नाउ यू सी कि वो व्हाट चेंज मॉनिटरिंग लेसन एंड प्रोजेक्ट बाय दिस, ये मैंने यहाँ पे PR रेस करी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो PR मर्ज हुई थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख के आ गई, ठीक है। और किस किसने कंट्रीब्यूट किया है, तो मैंने कंट्रीब्यूट किया है। और चेंज लॉग अगर देखना है तो यहाँ पे ये क्लिक कर दो, तो यहाँ पे ये सारे जो चेंज हुए हैं वो दिखेंगे, वो ठीक? टैग के अंदर। हाँ, क्योंकि प्रीवियस टैग कुछ था नहीं, अगर प्रीवियस हम्म। टैग होता तो ये प्रीवियस टैग से डिफरेंस निकाल के देता तुम्हें, ओके। सो टैग्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ये जब आप गिटहब पे इसको क्रिएट करते हो तो इट क्रिएट्स अ रिलीज, है ना। और ये बनाने के बाद में आप एक CI/CD सिस्टम चला सकते हो जो इस टैग को पैकेज करे, कहीं पे डिप्लॉय करे, कहीं पे चलाए, है ना, वर्सेल हम्म। पे अपडेट करे। सो ऑल दिस थिंग यू कैन डू, लाइक जब हम जेनकिंस पढ़ेंगे, ओके, सो देन यू विल कम टू सम अंडरस्टैंडिंग के CI/CD सिस्टम कैसे काम कर रहा है, okay? ओके। तो या टैग्स आर इम्पोर्टेंट देयर, तो इट्स वही, क्लियर ना। राइट, ऑल राइट। सो हमने ये सब किया था कल, ओके। सो व्हाट वी विल डू इज दिस इज सम पेंडिंग पार्ट फ्रॉम बेसिक गिट कमांड्स, है ना। git reset revert and checkout we already covered, okay, so but there is another flavor of checkout जो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। so let's so these thing are to revert changes, जैसे get reset है, ठीक है। so how to undo changes in git, ठीक है। मान लो कि आपने एक रेपोजिटरी है, ठीक है, आपने एक ब्रांच चेकआउट की, एक ब्रांच बनाई, और इसमें कुछ चेंजेस किए, ना, कई फाइल डाली a.txt, है ना, b.txt, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपका ये कोड है,
और इसमें आपका जब बिल्ड करते हो तो एक कुछ ना लाइब्रेरीज फाइल बनती है, जैसे नोड जेएस के ना नोड मॉड्यूल्स बनती है ना। अब जब आप अब जब बिल्ड कर रहे हो, क्योंकि लोकली बिल्ड करोगे टेस्ट करोगे राइट, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारी फाइल ऐसी होगी जो आपको कोड में नहीं चाहिए, है ना। बिल्ड करने के बाद वो जो बिल्ड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर यूज होती है, ठीक है। तो जो चीज डाउनलोड होती है ऑटोमेटिकली वो आप कोड में डाल के उसको कोड को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो ना, विच इज नॉट गुड। तो आप क्या चाहते हो, आप ये नोड मॉड्यूल्स इसके अंदर ना आए, ठीक है। जब गिट ऐड करेंगे तो मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे करते हैं ये, ठीक है। सो हाउ टू नॉट ऐड फाइल्स, और अगर जो ऐड हो गई उसको रिवर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। सो एज वी नो, देर आर स्टेजेस फॉर अ गिट फाइल, है ना। पहला है ये वर्क ट्री है आपकी, जहाँ पे ये इस योर फ्रेश कोड बेस, जहाँ पे आपके कोई चेंजेस नहीं है। देन यू स्टार्ट एडिंग न्यू फाइल्स विच इज कॉल्ड अनट्रैक्ड फाइल, ओके, अनट्रैक्ड, ओके। देन कम्स मॉडिफाइड, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा। देन इट becomes staged file, okay, and when you have a stage file then it goes to committed file, committed, okay. And this committed is nothing but a new work tree. These are connected, work tree or committed is same, like, okay. So when you add files it become new, add new. When you add new files they become untracked, okay. When you change file, change, when you change file it becomes modified, है ना। When you also delete file it become modified, है ना। और when you do a git add, let me add this, okay. When you let me add this, okay. When you git add, when you do git add it becomes staged file, है ना, staged file. Same goes here, when you do git add it becomes stage file, okay. और यहाँ से फिर आप जब commit करते हो, okay, and it becomes committed file which becomes cleaner version of it, ठीक है। अब let's try to see कि git reset क्या है, git revert क्या है, git checkout क्या है ना। Okay, so what I'll do is I'll go to my VS, not VS Code, like here, okay. So मैं जाता हूँ अपनी वो रेपो में जहाँ पे हमने कल प्रैक्टिस की थी, right? So I'll go to this folder, temp folder. यहाँ पे मेरे पास में है my git repo, okay? और यहाँ पे है मेरे पास में git status मारता हूँ, so it is a clean version, ठीक है। तो वो अभी यहाँ पे वर्क ट्री में है, so no changes right now. I'm on branch sagar, okay. Let me check out main, okay, and do git status, nothing to change, okay. Now मैं कुछ फाइल ऐड करता हूँ, ठीक है। So I'll add a file. Let me see what all files are here. Readme. Okay. So I'll add a file called mkdir.env file, है ना, डॉट env file. So डॉट है क्योंकि तो इसके लिए आपको ls माइनस ए करना पड़ेगा बिकॉज इज अ हिडन फाइल, ठीक है। मैंने एक एनवायरमेंट फाइल डाली, ठीक है। उस एक और फाइल डालता हूँ, टच डॉट env डॉट प्लॉट, ठीक है। डॉट env डॉट प्लॉट क्या करेगी, और मैं डॉट env को क्या करता हूँ, डॉट env डॉट एग्जाम्पल, है ना। तो डॉट env प्लॉट क्या करेगा, आपके प्रोडक्शन के जो सीक्रेट्स हैं, है ना, डीबी पासवर्ड, है ना। तो डीबी पासवर्ड इज ABC 1 2 3, योर एपीआई की, EFGHI, ठीक है। योर ओपन एआई टोकन, है ना। सो ऑल दीज आर समथिंग यू परचेज एंड यू एड, ये आपकी एनवायरमेंट प्रॉड फाइल है, ठीक है। आप ये प्रोडक्शन में ये सीक्रेट्स यूज कर रहे हो, ठीक है। प्रोडक्शन में ये सीक्रेट्स यूज कर रहे हो आप, okay? This, so this file is required when you want to test something, है ना। आपने एक
मैं यहाँ पे पाइथन एक शेल स्क्रिप्ट बना देता हूँ, है ना। रीड env.sh, है ना। जस्ट 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 एन एग्जाम्पल, ठीक है। मैं सो वो क्या करता है, cat.env.prod, या फिर मैं क्या करता हूँ, source.env.prod, है ना। और मैं करता हूँ echo all secrets, ओके। और मैं करता हूँ env grab secrets, ओके। और मैं क्या करता हूँ, .env prod में क्या करता हूँ, all, मैं करता हूँ secrets, ठीक है। तो तीनों को सीक्रेट ताकि वो आसान हो, एंड आई जस्ट डू सम मॉडिफिकेशन, od प्लस x readme, ओके। तो जब मैं रीड चलाता हूँ, सेज कमांड नॉट, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ इस डॉट को, एंड देन आई से इक्वल्स इक्वल्स, तो इसमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा उसके, ठीक है। एंड आई डू दिस ऑल सीक्रेट, इसको नहीं मिले कुछ भी, cy vim and env grab, roads.env dot grab grab, wait, oh, please. Okay, what I did is env dot prod, I do export to, so they become, anyway, like हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में env फाइल को रीड करने का तरीका है, जस्ट ट्राइंग टू डू दिस, और जस्ट ट्राइंग टू, हाँ ठीक है, सीक्रेट आ गया, ठीक है। ओके फाइन। सो अब होता क्या है, आपने गिट स्टेटस किया, आपको फाइल दिख रही है रीड env, तो मैं क्या करूंगा, गिट रीड env को यहाँ पे डाला, सो दिस बिकम्स अनट्रैक टू स्टेज। अब गिट स्टेटस मारूंगा मैं, एंड देन यू आर राइट। अब क्या होता है, env prod आपके लोकल टेस्टिंग के लिए ना, आप कमिट नहीं कर सकते, ठीक है। लेस, अभी ये क्या है, अनट्रैक्ड फाइल पे, ठीक है। मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ ना, सो दैट आई डोंट लूज इट, बाहर रख देता हूँ, ठीक है। और ये स्टिल, इट इज स्टिल हियर फॉर परमिशन, ठीक है। और आर एम मैंने डॉट आर एफ, ये env का मैंने एक्चुअली फोल्डर बना दिया, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और cp.env prod को env.example कर देता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ आई हैव env.example.com और .env.code, जहाँ पे आपके रियल सीक्रेट रहेंगे, ठीक है। अब आप क्या करते हो, इस env से एक .env बनाते हो, उसमें अपडेट कर देते हो पासवर्ड, एंड देन यू रन दिस रीड env फाइल, जो आपको सीक्रेट्स बता देते हैं, ठीक है। एंड इट कैन बी योर योर एप्लीकेशन और सब, ठीक है। अब क्या होता है, आपने गिट स्टेटस मारा, यूसी के एक env prod है, आप गलती से क्या करते हो, आप ऐड डॉट कर देते हो ना। ऐड डॉट क्या करता है, आपके जो भी चेंजेस है करंट फोल्डर में, वो सारे के सारे गिट में डाल देता है ना। वो जो भी आपके चेंजेस हैं, जैसे ही आपने गिट ऐड डॉट किया, तो सारे चेंजेस स्टेज में चले गए, है ना। नाउ डू गिट स्टेटस, यू विल सी ऑल थ्री फाइल्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जैसे ही गिट कमिट करोगे, है ना, बिकॉज इट इज हियर, वो सारे चेंजेस चले जाएंगे आपके वर्किंग ट्री में, यानी ये वो कमिट हो गए, ओके। नाउ व्हेन इट इज कमिटेड, एवरीबडी कैन सी दिस फाइल, है ना, जो सीक्रेट्स है वो देख पाएंगे, ठीक है। बट दिस इज नॉट व्हाट यू वांट, तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, यू यूज गिट रीवर्ट कमांड, ठीक है। सो व्हाट इज रीवर्ट कमांड, ठीक है, इट रिवर्ट्स सम एग्जिस्टिंग कमिट्स, है ना। Let's see, okay, before going there, let's see another command, git
restore. Okay, let's say, okay. So what does revert do? Okay. So revert will, when you do a commit, right? ये commit यहाँ चला गया, ठीक है? Now you don't want this commit, है ना? So what you can do is you can do a revert commit. So जो ये changes आपने किए हैं, that will be reverted, है ना? एक revert commit जाएगा, which will be like undo of the commit. But again, this will be a commit of revert of before commit, ना? मैं थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है? आपने क्या किया? मैं यहाँ पे करता हूँ escape, ठीक है? और git commit करता हूँ, -m added first draft of my app. अब आप जब git status करते हो, nothing is there, पर आप जब रियलाइज करते हो कि यार मैंने तो .env प्लॉट डाल दी गलती से ना, अब मुझे इसको, अब मुझे जो मैंने पहले कमिट में किया था वो मुझे नहीं चाहिए ना, आई डोंट वांट दैट कमिट, ठीक है? अब ये फाइल मुझे नहीं चाहिए ना, ये कमिट गलती से कर दिया, गिट लॉग जब मैं करूंगा तो मुझे एक कमिट दिखेगा जहाँ पे मैंने अपने सीके डाल दी। अब ये कमिट आपको नहीं चाहिए ना, इस कमिट में जो चेंजेस किए थे वो नहीं चाहिए, हाउ डू यू डू इट? कमिट इन द सेंस गिट, ये पुश नहीं किया हुआ है वैसा, वो वाला कमिट, राइट? नो कमिट आपके देखो, दैट इज वेयर द ब्यूटी ऑफ गिट इज, गिट क्या करता है, आपको लोकल पे विदाउट इंटरनेट, इट गिव्स यू एबिलिटी टू डू एनीथिंग विदाउट इंटरनेट, है ना? जो हम्म। भी आप चीजेस कर रहे हो आपके सब लोकल पे, ठीक हम्म। है? और गिट में जो सारा खेल है वो कमिट्स का ही है, सब हम्म। कुछ कमिट के ऊपर है, कमिट पे ही खेल है, ठीक है? वो एक, जब आपको चीजें आपको दूसरों को शेयर करनी है, देन यू डू पुश एंड पुल ना, पुश एंड हम्म। पुल जो होता है वो एक रिमोट गिट सर्वर पे जाके पुश, जैसे आपका सिस्टम है ना, वैसे ही एक सर्वर सिस्टम भी है, जहाँ पे आपके ये सिस्टम जो, जहाँ पे आपके ये जो हिस्ट्री है ना, सिर्फ हम्म। आपकी नहीं, बाकी सिस्टम की भी हिस्ट्री वहाँ पे कलेक्टिवली स्टोर रहती है, ठीक है? तो जब आपको वहां पे डालना होता है तब आपको गिट पुश और वर्क चाहिए होता है, नहीं? ठीक है, बट अदरवाइज उसके अलावा आपको गिट में काम करने के लिए कहीं पे भी इंटरनेट की जरूरत नहीं। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कमिट्स ना, आपकी वर्क ट्री पे बेस्ड है, जो आपका जो वर्क ट्री है वो खुद में एक पूरा पूरा गिट सर्वर है, ओके? ओके। सो सो इफ यू डोंट वांट दिस कमिट, है ना, आपने जो कमिट में किया था ये नहीं चाहिए आपको, ठीक है? अब मैंने गलती से कर दिया, आई डोंट वांट दिस, मान लो कि इसके अंदर 10,000 फाइल है, ठीक है? तो अब 10,000 फाइल है, हर फोल्डर के अंदर अंदर अलग अलग फाइल है, ठीक है? हाउ डू आई मिमिक दिस, है ना? मान लो कि आपके कोड बेस बहुत बड़ा है, जिसके अंदर 1,000 फाइल्स है, ठीक है? और उस फाइल्स में क्या हुआ, आपने 2 घंटे 3 घंटे देखे, कहीं पे कुछ नाम चेंज करना था, ठीक है? वो नाम था 500 फाइल के अंदर वो नाम था, है ना? एक फाइल में कभी 5 होगा, कहीं 10 होगा, ठीक है? वो आपने काम किया, कमिट कर दिया, ठीक है? सो सो दैट वर्क यू डिड, फिर आपको मैनेजर करता है, अरे यार ये गलती कर दिया, नाम ये नहीं रखना था, है ना, हमें वो नहीं चाहिए, वापस पुराना नाम लेके आ जाओ, ठीक है? तो कैसे करेंगे, ठीक है? इट इज लाइक, आपने ये यहाँ से एक नई ब्रांच बनाई, आपने एक नया कमिट किया, ठीक है? और आपने यहाँ पे मर्ज कर दिया, ठीक है? तो वो जो रीनेम वाला पार्ट था वो आपके अब इस ब्रांच में, ठीक है? ठीक है, एंड देन यू डिलीट दिस ब्रांच व्हिच इज फाइन, ठीक है, ये डिलीट हो गया, ठीक है? अब ये जो कमिट है इसमें आपके वो रीनेम वाला पार्ट है, ठीक है? अब आपका मैनेजर बोलता है यार ये नहीं चाहिए, जो पहले वाला था वो सही है, ठीक है? तो अब ये कोड चेंज कैसे करोगे? यू कैनॉट डिलीट दिस कमिट, है ना? डिलीट करने का तरीका भी है बट इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना? सो द इजिएस्ट पार्ट इज, आप इस कमिट को रिवर्ट कर दो, है ना? सो हाउ डू यू रिवर्ट अ कमिट? यू डू गिट रिवर्ट, और उस कमिट का हैश, जिस कमिट का चेंजेस आपको रिवर्ट करना है, ठीक है? सो आई वांट टू रिवर्ट द चेंजेस फॉर दिस कमिट, है ना? आई डू एंटर दिस, और एंटर करूंगा, दिस रिवर्ट्स कमिट, दिस वन, वो क्या हो रहा है, जो आपने जो कमिट किया था एडेड 2.txt वो उसको रिवर्ट कर रहा है, ठीक है? Is it? मैंने एंटर दबाया, ये बोल रहा है ये दो चेंजेस, ये जो एक फाइल थी उसको चेंज किया 2.x, एक्चुअल में मैंने क्या किया, मैंने ये वाला रिवर्ट कर दिया ना, आई रिवर्टेड दिस वन, ठीक? सो अब मेरी जो 2.txt मैंने ऐड करी थी यहाँ पे,
वो अब डिलीट हो गई। पहले यहाँ पे दो टू डॉट टीएक्सटी आपको दिख रही थी, अब वो आपको यहाँ नहीं दिखेगी। ठीक है, मैंने कुछ फाइल डिलीट नहीं किया, मैंने सिर्फ कमिट रिवर्ट किया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि यार मुझे, मैंने गलती मतलब, नाउ यू कैन डू अ रिवर्ट ऑफ रिवर्ट। एक्चुअल में क्या हुआ है, अगर आप गिट लॉग देखोगे तो वो कमिट डिलीट नहीं हुआ है, ये कमिट अभी भी इधर ही है। ठीक है, बस एक नया आपने कमिट किया है। वो क्या कर रहा है, वो इस कमिट को जो चेंजेस थे उसको हटा रहा है और एक उसको फिर वापस ऐड कर रहा है। इट इज सिंपली लाइक आपने उस कमिट में जो चेंजेस किए वो आप मैनुअली चेंज कर दो, गिट ऐड कर दो, गिट कमिट कर दो, दिस इज लाइक दैट, है ना। बट उसका शॉर्टर वर्जन है, एक शॉर्टकट टाइप है जो आप यूज कर सकते हो, विच इज लाइक गिट रिवर्ट, है ना। अब मुझे यार, फिर आपको मैनेजर बोलता है अरे नहीं नहीं यार, वो तुमने जो काम किया था वो ठीक है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अरे यार ये पहले बताना था मुझे, मैंने तो रिवर्ट मतलब, यहाँ पे मान लो कि आपने रिवर्ट नहीं था तो आपने बोला कि यार मैंने 2 घंटे लेके पहले तो चेंज किया, फिर वापस 2 घंटे लेके वापस उसको चेंज किया, अब तुम बोल रहे हो वापस लेके आ जाओ। सो देर इज लाइक इफ यू डोंट नो दिस रिवर्ट कमांड, फिर आपको वापस मैनुअली चेंज करने पड़ते हैं ना। सो इफ यू वांट टू रिवर्ट अगेन, दिस इज अ सिंपल कमिट, है ना। आप इस कमिट इस मैसेज पे मत जाओ। अगर ये कमिट आपको रिवर्ट करना होता है ना, सो यू कैन जस्ट डू गेट रिवर्ट ऑफ दिस कमिट अगेन, है ना, एंड जस्ट सेव इट। ठीक है, जब आप रिवर्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली कमिट मैसेज वगैरह सब ऐड करके देता है आपको ना, बिकॉज इट्स जस्ट अ रिवर्ट। ठीक है, अब आप एलएस करोगे तो आपको टू डॉट टी दिख जाएगी। रिवर्ट का कंसेप्ट समझ आ गया सबको। ओके, यानी पहले कमिट किया एंड उसको रिवर्ट किया, ओके, सो वो चेंजेस उड़ गए, ओके, एंड देन आई रिवर्टेड इट अगेन, तो जो उड़े थे हाँ, वो फिर से आ गए। फिर से आ, सो इट इज लाइक इस कमिट को आपने रिवर्ट किया, एक नया कमिट बना। ठीक है, ओके। इसका, और फिर वापस ये वाला चाहिए तो जिसने इसको रिवर्ट किया था उसको वापस रिवर्ट कर दिया। ओके, रिवर्ट तो पे उसका जो रिवर्ट किया तो उसका कमिट हैश बन गया, तो उसी कमिट हैश को हमने रिवर्ट कर दिया तो वो रीअप्लाई हो गया। हाँ, ये वापस रीअप्लाई हो। ओके। एंड दिस यू कैन डू फॉर एनी कमिट, ये वाला कमिट भी कर सकते हो, 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 ये वाला कमिट कर सकते ओके। हो, है ना। आप चाहते हो कि भाई बीटा वन में जो आपने चेंज किया था उसमें मजा नहीं आया भाई, वो रहना, वो हटा दो, बीटा वन में जो चेंज किया था वो हटा दो। तो आप क्या कर सकते हो सिंपली, अभी यहाँ पे तो कमिट मैसेज करो ना कि मुझे यार ये फ्रंट एंड रीडमी ऐड की थी ना, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो फ्रंट एंड रीडमी फाइल होगी यहाँ पे, समथिंग ये रीडमी फाइल होगी, है ना, समवेयर एडिट। तो मुझे यार वो फाइल नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपको अगर देखना भी है तो इसके अंदर क्या देख सकते हो, गिट लॉग वन लाइन, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे करूंगा शो, है ना, गिट शो। और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे मैंने इस टैग में क्या चेंज किया था। ठीक है, मैं इसको कॉपी किया और इसको किया तो इसने बोला कि इसने रीडमी फाइल ऐड की थी, है ना। तो इट एडेड अ न्यू फाइल कॉल्ड रीडमी डॉट एम। ठीक है, अब मुझे ये जो चेंजेस थे ये बीटा वाले टैग वाले वो रिवर्ट करने हैं। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू जस्ट डू रिवर्ट ऑफ दिस कमिट बीटा वन। ठीक है, वो क्या करेगा, बीटा वन को रिवर्ट करेगा। नाउ यू विल सी देयर इज नो रीडमी फाइल। देखो एक फाइल, अभी अभी यहाँ पे एक फाइल देख रहे हैं। ठीक है, बट यू कैन हैव मैनी मैनी फाइल्स, है ना। जब आपको, जब आपने मान लो कि आपने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया ना, आपने कुछ कोड चेंजेस किए, आपने एक सप्ताह काम किया और वो फिर मर्ज कर दिया और उसकी वजह से 17 चीजें फट गई, है ना। और अब शाम को 7 बजे है, ठीक है, अब आपको घर जाना है। ठीक है, तो आपने जो कोड चेंजेस किए हैं, ठीक है, उसको रिवर्ट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, अगर आपके पास में ये गिट रिवर्ट नहीं हो, उसको चेंज वापस रिवर्ट बैक करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, सो द बेस्ट वे इज टू रिवर्ट योर कमिट अगेन, जो आपने चेंज किया उसी को रिवर्ट कर दो, सो द ओल्ड चेंज विल कम बैक एंड देन यू कैन कंटिन्यू टू वर्क ऑन, है ना। ओके, रिवर्ट का कंसेप्ट समझ आ गया, इस इज एज सिंपल एज दैट, है ना। ओके, ऑलराइट, सो द नेक्स्ट थिंग इज रीस्टोर। ओके, सो मैं एक फाइल डालता हूँ, है ना, एक फाइल डालता हूँ, मैं मानता हूँ कि टच वन डॉट, मैं क्या करता हूँ, मैं रीडमी में कुछ डालता हूँ, दिस इज माई रीडमी,
दिस इज लाइन 1। मैं क्या करता हूँ, इसको गिट ऐड करता हूँ readme को। गिट स्टेटस किया मैंने, फाइन। मैं कुछ और फाइल ऐड करता हूँ, touch1.txt, 2.txt, 20.txt, 23। अब मैं गिट स्टेटस करता हूँ, some of the file will be new, some will be old। ठीक है, गिट ऐड करता हूँ सबको। ठीक है, नाउ अपने गिट ऐड, मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब बहुत सारी फाइल के साथ काम करते हैं, दे डोंट ऐड वन वन फाइल मैनुअली। वो क्या करते हैं, सीधा गिट ऐड डॉट करते हैं, गिट ऐड डॉट करते हैं, और सारे के साथ में एक सारा का सारा एक साथ ऐड कर देते हैं स्टेज एरिया में, है ना। जो लोग मतलब जैसे अभी एआई का चलन बहुत है, ठीक है। एआई क्या करता है, आप जब एआई को प्रॉम्प्ट देते हो तो बहुत सारी फाइल बनाता है उसके हिसाब से, जैसा कि आपने प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है। आप अगर कोई लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप पाइथन का जैंगो प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, तो आप जैंगो प्रोजेक्ट जब इनिशियलाइज करते हो तो बहुत सारी फाइल वो ऑटोमेटिकली बनाता है ना। तो वो फाइल जब आप एक एक करके ऐड करोगे तो बहुत टाइम लगता है, तो बेस्ट द फास्टेस्ट वे इज टू डू गिट ऐड डॉट। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो करंट फोल्डर में जितनी भी फाइल्स है वो सबको ऐड कर देते हैं, है ना। एंड लेट्स से एक्सीडेंटली आपने एक ऐसी फाइल ऐड कर दी जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से अब बैक लेने का अभी तक हमने आपको तरीका बताया नहीं, ठीक है। सो जब आप गिट स्टेटस मारते हो तो इट टेल यू कि इस चेंज को यहाँ से हटाने का तरीका क्या है, ठीक है। एंड यू कैन ओनली डू वन वन स्टेप एट टाइम, वन स्टेप एट द टाइम, इन द सेंस कि आप अभी स्टेज एरिया में आपकी फाइल्स है, ठीक है। आप स्टेज से मॉडिफाइड में ले जा सकते हो और स्टेज से अनट्रैक्ड में ले जा सकते हो, ठीक है। स्टेज से वर्किंग टीम में ले जाने के लिए आपको दो स्टेप यानी अगर अगर अनट्रैक में हो तो अनट्रैक को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, मॉडिफाइड में हो तो मॉडिफाइड को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे दो स्टेप्स आपके लगेंगे, ठीक है। दैट वी विल आई विल टेल यू हाउ टू डू इट, बट फॉर नाउ व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको स्टेज से मॉडिफाइड में या अनट्रैक्ड में जाना हो, ठीक है, सो हाउ डू यू डू इट, ठीक है। सो ये फाइल आपकी अभी स्टेज्ड हो रखी है यहाँ पे है, और आई विल डू इट गिट restore 1.txt। अब गिट स्टेटस मारता हूँ, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। जब आप रीस्टोर कर रहे होते हो तो बाय डिफॉल्ट वो चेक करता है, विदाउट एनीथिंग, आपने कुछ पास नहीं किया था, वो बाय डिफॉल्ट चेक करता है कि इन दो एरिया में कौन कौन सी फाइल्स है, और जो फाइल मुझे दी गई है वो इन दो में से है कि नहीं है। अगर वो इन दो में से है तो फिर वो उसको रिवर्ट करके रिस्टोर करके वर्किंग ट्री में लेके चला जाता है, ठीक है, उसके चेंजेस रिवर्ट कर देता है, ठीक है। नाउ अगर मुझे स्टेज एरिया से डालना है तो आई नीड टू पास माइनस माइनस स्टेज्ड, ठीक है, क्योंकि वो स्टेज फाइल है। अब मैं गिट स्टेटस करूंगा, नाउ यू विल नो कि वो फाइल अनट्रैक्ड में आ गई। पहले वो स्टेज में थी, फिर वो अब अनट्रैक्ड में आ गई। तो ये फाइल अब जब मैं कमिट करूंगा तो सिर्फ ये तीन फाइल जाएगी, ये फाइल नहीं जाएगी। अंडरस्टूड। सो आप क्या कर सकते हो, मान लो कि फ्रंट एंड के अंदर बहुत सारे फाइल्स है, तो यू कैन ऑलवेज रीस्टोर अ फोल्डर एज वेल। यहाँ पे जैसे फाइल रिस्टोर की, यू कैन रिस्टोर अ फोल्डर एज वेल। जैसे नोड मॉड्यूल कर दिया हो तो नोड मॉड्यूल आपको चेक करने का, तो यू कैन डू अ गिट रिस्टोर ऑफ नोड मॉड्यूल, ओके। सो गिट रिस्टोर हेल्प यू ऑन दैट पार्ट। आप माइनस माइनस स्टेज करोगे तो स्टेज से निकाल के दे देगा। अगर आप, जैसे मैं अनट्रैक्ट हूँ ना, अनट्रैक्ट से कहाँ जाएगी फाइल्स, इट विल गो टू वर्क ट्री, ठीक है। व्हाट आई डू इज गिट रिस्टोर 1.txt, है ना। सो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, वर्क ट्री में ये फाइल है ही नहीं, है ना, बिकॉज इट सेज अ पाथ स्पेक वन डज नॉट मैच एनी फाइल नोन टू गिट। तो ये वर्क ट्री के अंदर ये फाइल है ही नहीं, तो ये अनट्रैक्ड से वर्क ट्री में नहीं जा सकती, ठीक है। ओके, सो कैसे करोगे, क्योंकि ये अनट्रैक्ड फाइल है, यू कैन जस्ट डू आर एम 1.txt, और गिट कंप्लेन नहीं करेगा। यू सी, वो फाइल उसको पता भी नहीं थी, आपने डिलीट भी कर दी तो अभी कोई इशू नहीं। अगर कोई ऐसी फाइल जो इसको पता होती है और आप डिलीट कर देते, है ना, जैसे मैं बोलता हूँ इसको फ्रंट एंड के बारे में बताया, ठीक है, तो अब मैं अगर फ्रंट एंड डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और मैंने सारा फ्रंट एंड, और अब आप देखोगे गिट स्टेटस, तो कंप्लेन करेगा भाई यार तुमने ये फाइल डिलीट कर दी,
है ना. एंड देन इफ यू रीस्टोर दिस बैक, गिट रिस्टोर, ये अभी मॉडिफाइड एरिया में है. आई जस्ट रिस्टोर फोल्डर, मैंने फोल्डर को रिस्टोर किया. अब गिट स्टेटस करूंगा, इट विल नॉट कंप्लेन. ओके. सो रिस्टोर क्या करता है, आपके एरिया से चीजें उठा के एक एरिया पीछे डालता है. ओके. ऑलराइट, अंडरस्टूड. ये तो हम गिट यहाँ पे रिस्टोर और, क्वेश्चन था, हाँ हाँ. रिस्टोर एंड डिस्कार्ड दोनों सेम वर्क करते हैं, करेक्ट? यानी कुछ uh, चेंजेस किए मैंने फाइल में, ओके, तो मैंने उसको रिस्टोर किया तो वो डिस्कार्ड कर देगा। I never use discard. Let me see if there is a discard. कोई कमांड है नहीं. डिस्कार्ड कमांड नहीं है वो, एक्चुअली मैं गिटहब डेस्कटॉप यूज करता हूँ ना, वहाँ पे डिस्कार्ड करके ऑप्शन आता है। सो वॉट एवर चेंजेस आई हैव डन, हाँ, सो आई कैन एग्जैक्टली. डिस्कार्ड देम। हाँ, वो रिस्टोर ही है एक्चुअल में. ओके, वो रिस्टोर ही एक, है ना? वो रिस्टोर ही है. Assume you have changed a few lines of code in a file and it is showing you at like modified, and आपको चाहिए कि वो निकालना है आपको स्टेज में से, या नहीं चाहिए वो हम्म. चेंजेस? करेक्ट, करेक्ट. ओके। So the discard is similar to restore. Discard is exactly like restore. ओके। है ना. जब आप एक अनट्रैक्ड फाइल को डिस्कार्ड करोगे ना, तो वो बोलेगा कि मैं ये फाइल डिलीट करूँ. ओके। है ना. अगर वो मॉडिफाइड फाइल होगी तो वो डिस्कार्ड में चेंजेस क्या होगा, वो फिर वर्क वाले जो कोड है उस पे वो रिवर्ट कर देता है. अनट्रैक्ड में, वर्क में नहीं है, इसलिए उसको डिलीट कर देता है. सो डिस्कार्ड इज लाइक you are uh, removing all the changes that you have done on that ओके, file. गॉट इट। Now there are few more things, like जैसे मैं मानता हूँ कि जैसे आप काम कर रहे हो, एक फीचर वन पे काम कर रहे हो ना, तो मैं क्या एक बार गिट स्टेटस मारता हूँ, देर आर फाइल ना. आप कुछ फाइल और बनाते हो यार, मैं बोलता हूँ कि मुझे कुछ मेन डॉट पी वाई बनानी है. आपने कुछ काम किया, प्रिंट दिस इज स्टार्ट ऑफ समथिंग, ग्रेट. ठीक है. आप कुछ लिख रहे हो, लाइक कुछ बना जाए यार, मतलब ए इक्वल टू 1 2 3 समथिंग. मैं तो सेव करता हूँ. अब मैंने कुछ काम किया हुआ है इस ब्रांच में, इस कोड में. ठीक है. अब आपका मैनेजर बोलता है यार, आपने मतलब 6 7 घंटे काम करके कुछ काम किया है, ठीक है, पर आपका काम अधूरा है अभी. है ना, योर वर्क इज नॉट कंप्लीट. ठीक है. और सो व्हेन योर वर्क इज नॉट कंप्लीट, यू आर नॉट इन अ स्टेट टू कमिट दो चेंजेस, राइट. है ना. तो आप मैनेजर क्या बोलता है यार, अभी इस काम पे, ये काम को थोड़ा साइड में रखो. एक है ना, इसी के अंदर एक नई ब्रांच है, नई ब्रांच बनाओ और एक नए फीचर पे काम करो. है ना. सो what I want to say is, so let me clear all the drawings. Okay. So let's say you are working on some code, some branch, right. ठीक है. इसमें आपने कुछ फाइल चेंजेस है, लार्ज नंबर ऑफ फाइल चेंजेस है ना, बहुत सारे फाइल चेंजेस. ठीक है. यू स्टार्टेड वर्किंग हियर. ठीक है. अब आपका मैनेजर क्या बोलता है, ये दिस इज फीचर वन, है ना, F1, लेट्स से F1. ठीक है. या फीचर वन ब्रांच. ठीक है. अब आपका मैनेजर क्या बोलता है, मैनेजर बोलता है यार, क्लाइंट बोल रहा है एक बग आया हुआ है, उसको पहले फिक्स करना है, तुम ये जो चेंजेस है, ठीक है, ये बाद में कर लेना. ठीक है. और इसी रेपोजिटरी में करना है. ठीक है. तो आप क्या अप्रोच करोगे यहाँ पे, आपकी क्या अप्रोच रहेगी यहाँ पे. आपके यहाँ पे कोड चेंजेस है, ये कोड चेंजेस है ना, ये मैनेजर से कि यार इसको अभी साइड में रखो और एक बग आ गया है उसको फिक्स करना है पहले. तो आप क्या करोगे, व्हाट विल बी योर अप्रोच. आई डोंट रिमेम्बर द कंसेप्ट। हम उसको जो भी चेंजेस है उसको एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं, एंड हम्म. वेन एवर वी हैव कंप्लीटेड आर न्यू वर्क एंड कमिटेड दैट, सो हम उसको हम्म. रिस्टोर कर लेते हैं वहां से। सो बेसिकली आप क्या करो, आप एक अप्रोच ये है, ठीक है, विच इज द वेरी नॉट कॉमन अप्रोच. इट्स अ स्टेट ऑफ फॉरवर्ड. ये जो यहाँ पे जो आपका कोड पड़ा है, किसी को किसी फोल्डर में डाल दोगे. ठीक है. किसी फोल्डर में डाल दिया, और
इस फोल्डर में आप क्या करोगे, गिट रिस्टोर मार दोगे, राइट? करेक्ट, रिस्टोर मार देंगे या फाइल चेंज चलेंगे। इसका बैकअप आपके पास पड़ा है, यू एक्चुअली क्रिएटेड अ बैकअप योर चेंजेस। फिर आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे गिट रिस्टोर मारा, यू क्रिएटेड अनदर ब्रांच कॉल बग फिक्स, है ना, बग फिक्स। एंड देन यू डिड सम चेंजेस, कमिटेड इट, और फिर ये वाले चेंजेस वापस आप यहाँ पे वापस वो जो F1 ब्रांच है उसको चेकआउट किया और इसके अंदर कॉपी कर दिया ये चेंजेस, ठीक है। वन ऑफ द वे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या गिट रिस्टोर काम आया और एक फोल्डर बैकअप करने की टेक्निक काम आई, ठीक है। अनदर अप्रोच, ठीक है, यू हैव अ कोड, इसमें कुछ चेंजेस हैं, आपने कुछ चेंजेस कर रखे हैं बहुत सारे, ठीक है, ये चेंजेस हो रखे हैं, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, ये दिस इज F1, ठीक है। नाउ योर मैनेजर कम्स फॉर बग फिक्स। आप इस चेंज को क्या कर सकते हो, स्टैश कर सकते हो, स्टैश, ठीक है। स्टैश क्या होता है, स्टैश एक्चुअली एक स्टैक होता है, एक स्टैक होता है, गिट में एक स्टैक की तरह चीज होती है। वो क्या करता है, आपके ये कोड चेंजेस, जैसे आपने वो फोल्डर में बैकअप किया ना, अब फोल्डर में बैकअप नहीं हो रहा, अब गिट क्या कर रहा है, आपके आपके उस बैकअप के लिए एक आपको फंक्शनलिटी दे रहा है। तो ये जो चेंजेस है वो आपके यहाँ पे, जब आप गिट स्टैश करोगे तो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे चेंजेस, ठीक है। नाउ व्हेन यू डू गिट स्टैश, मैं यहाँ पे गिट स्टैश करता हूँ, एक बार स्टेटस मार देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, तो कि मेरे पास ये फाइल है, मैं करता हूँ गिट स्टैश, ठीक है। तो वो क्या करता है, सेव्ड वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स स्टेट VIP WIP वर्क वर्क लाइक दिस इज वर्किंग ट्री थिंग, और ये कमिट के ऊपर वाला, ठीक है, तो ये यहाँ पे डाल दिया। अब नाउ यू डू गिट स्टेटस, ये ओनली सी जो वर्किंग डायरेक्टरी होता है उसी का वो बैकअप ले रहा है, योर अनटैग्ड फाइल आर नॉट हियर, ठीक है। अगर आपको वो अनटैग्ड भी चाहिए, तो यू डू दिस एंड डू गिट स्टैश, तो वो क्या करेगा, आपके जो स्टेज एरिया वाली फाइल है वो यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। ओके, डन। सो द नेक्स्ट थिंग इज, नाउ यू हैव योर वर्क इज क्लीन। आप क्या करोगे, चेकआउट, चेकआउट बग फिक्स, ठीक है। मैंने अभी तक ब्रांच बनाना सिखाया था, अगर चेकआउट में आपको ब्रांच भी बनानी है, अगर नहीं है तो -P दबा दो तो ब्रांच ही बना देता है, ठीक है। इनिशियली व्हेन वी क्रिएटेड गेट ब्रांच, और ब्रांच का नाम फिर बनाया, फिर चेकआउट किया। इन वन स्टेप इफ यू वांट टू डू, दिस इज द वे लाइक -B दबा दो तो ब्रांच क्रिएट भी कर देता है चेकआउट वाला, ठीक है। नाउ व्हाट यू डू इज गिट स्टेटस, अभी कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना देता हूँ जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट के बग फिक्स .txt, एक बग फिक्स कर दिया आपने, और गिट ऐड कर दिया बग फिक्स, गिट कमिट, और गिट पुश, वी आर नॉट टॉकिंग, सो अभी क्या है, आपका बग फिक्स हो गया। नाउ यू गो टू गिट चेकआउट फीचर, नॉट फीचर एक्चुअली, वो मेन ब्रांच में थे आप, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके यहाँ पे चेंजेस नहीं है, ठीक है, बट आपके चेंजेस स्टैश में। तो आप क्या कर सकते हो, स्टैश से पॉप कर सकते हो, ये जो स्टैश है उसको, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे दो एंट्रीज है, एक वो main.py वाली, ठीक है, और एक वो जो बाकी वाले चेंजेस थे, ठीक है। अभी आपके यहाँ पे दो हैं, ठीक है। तो स्टैश से निकालने का तरीका होता है स्टैश पॉप, राइट? तो आप क्या करोगे, गेट स्टैश, और एक और हेल्प देख लेते हैं तो वो आपको बता देगा कौन कौन से कमांड, तो गेट स्टैश लिस्ट, शो, ड्रॉप, पॉप, अप्लाई, ब्रांच, ठीक है। तो किस ब्रांच में जाना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व देयर, मैं गेट स्टैश पॉप करूंगा, सो व्हाट इट विल डू इज, आपको main.py दिखाई देता है क्योंकि सबसे ऊपर main.py थी, ठीक है। एक बार और करता हूं मैं, नाउ यू सी main.py एंड along with the readme, ठीक है। आपने जब ऊपर किया था, सो जब आपने स्टैश किया था तो आपके पास readme भी थी, ठीक है, और आपके पास में main.py भी था। सो नाउ यू हैव ऑल दिस थिंग, यहाँ पे readme भी है, main.py भी है, सो ऑल योर जो जिस पे आप काम कर रहे थे दैट केम बैक, राइट? ओके, सो दिस इज वन अनदर वे
So the git stash help you to uh, stack your changes in the git stack, and when you are done, you can bring it back into your work tree, you know. So you can do like multiple things. एक और तरीका होता है, but I will keep it as a homework for you. There is a concept called work tree. Git work tree. Okay, I'm not explaining because this is a again advanced concept, but if you are interested, please go with this. Stash का advanced version है. It's not stash, like it's not exactly stash, but git work tree, जैसे आप यहाँ पे work tree पे काम कर रहे थे, and then you were doing some changes, doing some changes, doing some changes. Okay, तो आपका मैनेजर यहाँ पे आके बोलता है कि नहीं यार ये काम रुको, एक नए काम पे काम करो. So you what you can do is you can create another parallel work tree. Okay, parallel work tree, एक पैरेलल वर्क ट्री काम बना सकते हो. So, एक पैरेलल वर्क ट्री बनाते हो, WT2 क्या हो गया यार, सॉरी. सो एक W वर्क ट्री 2 बना सकते हो इसके थ्रू. वो क्या करता है, या आप इसी वर्क ट्री की एक कॉपी यहाँ पे रखता है, इस वर्क ट्री की, है ना, ये चेंजेस नहीं. और यहाँ पे आप चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो, दिस इज लाइक ऐड. और यहाँ से आप स्टेटस मारोगे तो आपको ये वर्क ट्री दिखेगी, है ना. दैट इज अ सेपरेट, दिस आई एम कीपिंग फॉर योर एज अ होमवर्क और योर लर्निंग. तो ये वर्क ट्री करने का, फिर यहाँ पे आप चेंजेस करो, एंड देन यू व्हेन यू आर डन, यू गो टू दिस वर्क ट्री. वर्क ट्री इज नथिंग, इज अ फोल्डर. और यहाँ पे बोलो कि वर्क ट्री डिलीट, है ना, डिलीट वर्क ट्री और rm वर्क ट्री. ओके, सो दो rm वर्क ट्री इज द कमांड एक्चुअली. सो ये जो आपने काम किया था, दैट विल गेट डिलीटेड फ्रॉम हियर, एंड देन यू विल अगेन हैव अ वर्क ट्री जहाँ पे आपके चेंजेस है. ठीक है. सो इट इज, आई मीन, why it is important, आप इसको कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते थे, बट यू विल देन हैव द हिस्ट्री एंड देन यू हैव टू रीस्टोर थिंग, राइट. यहाँ पे क्या होता है, जब आप गिट वर्क ट्री करते हो तो आपके ये वाली जो वर्क ट्री है, क्लीन कोड, उसी से एक नया फोल्डर बनता है ऑटोमेटिकली, एंड देन यू कैन स्विच टू दैट वर्क ट्री and do the changes. When you're done, you switch back to this work tree and perform anything. Okay. So basically आप एक ही कोड की मल्टीपल कॉपीज रख सकते हो, और दे आर लिंक्ड, एक्चुअली दे आर लिंक्ड. इसका जो डॉट गिट फोल्डर होता है, ओके, इट्स नॉट अ फोल्डर, ये एक्चुअली लिंक होता है इसके वर्क ट्री के डॉट गिट फोल्डर से. ओके, 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 आई विल स्टॉप हियर फॉर द वर्क ट्री पार्ट. दैट इज समथिंग यू कैन एक्सप्लोर ऑन योर एज अ होम. ओके. सो तो हमने आज देखा कि हाउ डू वी रिवर्ट a commit, how do we restore files from various stages, okay, how do we switch from one work tree to another work tree, okay, using stash or like some backup mechanism, and then there's a work tree concept as well. Okay, so these are the way you do, you move from one point to another point in git. Okay, yeah, I mean in git uh, workspace. Okay, so we did undo changes. Okay, and there are some hard reset. There is a command called git clean. Okay, so let's see what this is. Okay, so what happened is, let's say you see this one. Okay, अभी आपको ये changes चाहिए ही नहीं, है ना. अब आप यार यहाँ पे आप बोलोगे यार कुछ फाइल तो यहाँ स्टेज में है, कुछ मॉडिफाइड में है, अगर मैं कुछ और फाइल बना दूं, है ना, कुछ और फाइल बना दूं, मी डॉट रेपो रेमो, बस रेमो. ठीक है, अब मैं गिट स्टेटस मारूंगा. अब आपको दिखेगा यार एक दो तीन तीन स्टेजेस में है फाइल्स, और यार इतना सारा तो मैं कब करूंगा. लेट्स सी के भाई, है ना, कोई ऐसा कमांड हो जो ये सब चीजें हटा दे, मुझे चाहिए ही नहीं ये चीजें. ठीक है, सो देयर git clean will come into rescue. ठीक है, सो व्हाट इज git clean. अगर मैं यहाँ पे हेल्प पे जाऊँ, हेल्प टेक्स्ट में, सो इट रिमूव्स अनट्रैक्ड फाइल फ्रॉम वर्क ट्री बाय डिफॉल्ट, है ना. सो देर आर अदर वेज एज वेल. सो अगर आपको ट्रैक्ड फाइल रिमूव करनी है, ठीक है, सो देर आर ऑप्शन दैट यू कैन नॉर्मली
when no path git will recurs into untracked directory and avoid removing too much. ठीक है. Force, it will clean uh, the directory in staged area as well. ठीक है. um, and there are many more options. So आप यहाँ पे नीचे छाप के देखोगे तो they will give you something. Okay. So ये जो untracked फाइल है आपको इसको हटाना है. यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है. What you can do is git clean. So there is an option that is stopping me to do. I need to do minus f. So it will remove that file. Okay. The untracked file. Okay. मैं git clean minus fdx करता हूँ. This is my favorite option to clean everything. When I do this, let's see what happens. Did not work. Okay. So basically, the one that I was trying to do is when I do this something, all these changes will be reverted to clean work tree. है ना. वो command मुझे I mean maybe this clean FDF is not working. There is a way to do again. Like I can just do stash and I can have a clean work. So one of them. Okay. So basically, when you have many untracked file, okay, and then you don't want to delete one by one, so you can do git clean. Okay, so जैसे आपके पास में बहुत सारी लाइब्रेरीज बन जाती है, बहुत सारी डॉट फाइल्स बन जाती है. ठीक है. डॉट लाइब्रेरी डॉट अंडरस्कोर यूनिट फाइल है ना. तो ये git clean will really help you to clean up those unwanted files. है ना. Okay. And then there are those options like soft delete is just clean. And then if you want to do hard reset, it's clean minus fdx. So these are the two. Okay. यहाँ तक सबको समझ आ गया. वो एफडीएक्स से बताना फिर से। Okay. So okay. So मैं जाता हूँ git clean minus minus. Yeah. So by default जो git clean है, it will remove untracked file from your working tree. है ना. And there are many options here. आप किसी फाइल को किसी फोल्डर के हिसाब से डिलीट कर सकते हो. And then if you can do delete like uh, all the files in current folder, all the files in a specific folder. किसी फाइल को ही किसी पैटर्न के हिसाब से डिलीट करना है, so you can do that. किसी फाइल को एक्सक्लूड करना है डिलीशन से, that also you can do it. Okay. So these are the options. So when you do minus d, okay, it will default, I mean it will delete not only files but the directory as well. So जब ये ऑप्शन स्पेसिफाई रहता है, it will also recurse into directory to delete files. है ना. if you see minus c to have it recurs into such file. जैसे आपके फोल्डर्स के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, उसके अंदर फाइल्स हैं. सो माइनस डी इज अ रिकर्सिव डिलीट. है ना. ये रिकर्सिवली आपकी फाइल्स फोल्डर्स के अंदर जाएगा, वो चीजें डिलीट करके रखेगा. ठीक है. एंड माइनस एफ, जब कुछ फाइल ऐसी होती है जो डिलीट कोई चीज यूज कर रही होगी, या फिर ऐसी फाइल जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा परमिशन चाहिए. है ना. सो इफ यू वांट टू डू लाइक जैसे माइनस एफ, बहुत से ऑप्शन में ये आता है कि भाई रनिंग कंटेनर डिलीट करना है तो माइनस एफ देना पड़ता है. माइनस एफ इज फोर्सफुली. सो माइनस एफ डी इज फोर्सफुल रिकर्सिवली डिलीट ना. एंड व्हाट इज एक्स? remove only files ignored by x. This may be used to build building. Okay. I don't know what this option is. I use mine the small x, but I think this is more of a related with git ignore file. So there is a dot git ignore file which contains a list of files and directory. जब हम GitHub पढ़ेंगे तो इसके बारे में और पढ़ेंगे because it is there. But it's a file that जिसके अंदर वो लिस्ट ऑफ फोल्डर्स पड़े होते हैं जिसको आपका गिट इग्नोर मारता है फॉर एनी चेंजेस. ठीक है. जैसे आपको अगर हम एक नोड प्रोजेक्ट की बात करें तो नोड मॉड्यूल्स एक ऐसा फोल्डर है जिसको हम इग्नोर मारना चाहते हैं. ठीक है. डॉकर की बात करें तो डॉकर के अंदर जो टेम्पररी फाइल्स डाउनलोड होती है, पाइथन के अंदर जैसे पाई कैशे डाउनलोड होता है, डॉट सी फाइल्स डाउनलोड होती है. ठीक है.
उसको हम चेक इन नहीं करना चाहते, तो दोज पार्ट वी विल पुट इन गिट इग्नोर। सो ये जो माइनस एक्स क्या करता है, इग्नोर्ड फाइल की चेंजेस को भी रिवर्ट कर देता है। ओके, सो इफ यू हैव एनी चेंजेस इन द इग्नोर्ड फाइल्स, ठीक है, तो माइनस एक्स विल ऑल्सो रिमूव दैम। ओके, गिट इग्नोर जब हम पढ़ेंगे तो एक बार फिर इसको क्लीन माइनस एफ डी एक्स को एक बार फिर से देख लेंगे, जस्ट जस्ट रिमाइंड मी कि हम मुझे ये देखना था। ओके, बट द गिट git clean minus fdx is one command that I will run to clean everything in my work tree। मेरे वर्क ट्री में जितना भी अनट्रैक्ड फाइल्स है उसको हटाना है, तो clean minus fdx is one of the way। ओके, ओके। सागर आपको समझ आ गया यहाँ पे? यस यस, यानी एफ डी एक्स मीन्स आपने तो ये तीनों चारों ऑप्शंस कंबाइन कर देते हैं। हाँ, ओके, तो तो हम ये, मल्टीपल ऑप्शंस वैसे कंबाइन कर सकते हैं। हाँ, ओके। आई कैन लाइक या मल्टीपल ऑप्शन कंबाइन कर सकते हो। ये हर लिनक्स जो पोजिक्स कंप्लाइंट CLI है, वो आपको सपोर्ट करता है कंबाइनिंग द ऑप्शन। जैसे माइनस एफ डी एक्स है ना, ये तीन ऑप्शन है, माइनस एफ, माइनस डी, माइनस एक्स। आप तो या तो ये तीनों लिख दो और यू कैन कंबाइन देम टुगेदर, है ना। जब आप CLI बनाते हो तब आपको ये पता चलता है कि भाई ये पोजिक्स कंप्लाइंट क्या होता है। व्हेन यू क्रिएट देम देन यू विल come to know। ओके, या, गॉट इट। Okay, all right, so uh I'll just clear all this thing, we're all trying। Okay, uh now let's quickly discuss let's quickly discuss for next 15 minutes and then we'll follow the day, I think। uh okay, what is GitHub? Okay, अभी तक हमने गिट पढ़ा, ठीक है। हमने गिट में क्या पढ़ा कि भाई आप लोकल रेपोजिटरी बना पा रहे हो, okay, and then you can commit and all those things, right? बट जब आप टीम के साथ में काम करते हो तो एक टीम तो बैठी है इस तरह में, ठीक है। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, आई थिंक ये ऐसे रहता है। एक यहाँ बैठी है, दूसरी कहीं दूसरे देश में बैठी है, तीसरी कहीं तीसरे देश में बैठी है, राइट। सो दे नीड वन वे, जहाँ पे मतलब आपकी जो गिट रेपोजिटरी है, आप यहाँ पे भी गिट गिट यूज कर रहे हो, आपका गिट रेपोजिटरी यूज कर रहे हो, ये भी गिट रेपोजिटरी यूज कर रहा है, सेम गिट रेपोजिटरी, ये भी गिट रेपोजिटरी यूज कर रहा है, ठीक है। अब आपको ये कोड शेयर करना है ना? आप चाहते हो कि ये तीनों लोग एक ही कोड पे काम करें, सो यू नीड अ वे टू स्टोर दिस कोड समवेयर, है ना। तो आपका ये कोड क्या हो सकता है, मान लो कि यहाँ पे आपने एक मशीन बना दी और वहां पे ये कोड शेयर कर दिया, ठीक है। सो दिस बिकम्स अ repository, repo, I'll call it as a repo ना। So because this is a git, so we call it as a git repo। So it's a short form of git repository। Okay, so this git repository is nothing but a folder in a server that you can access remotely, है ना। So this git, this git, okay, they are same। Okay, so यहाँ पे ब्रांच बनाई, चेंजेस किया, दे पुश इट टू दिस रेपो। जैसे यहाँ पे आया, आप यहाँ से अगर ये इसके चेंजेस यहाँ चाहिए, यू जस्ट डू some command and then it will pull it। So it is, so this is called taking changes from git repository is called pulling, so in short pull, and pushing, like sending changes to a git repository is called push operations। Okay? So there are two type of operation, pull operation and push operation। push operation is आपने जो changes किए हैं वो अगर आपको git repository में डालने हैं, ठीक है, so you do a git push। when you fetch from git repository on your git repo, local git repo, it called a pull operation, ठीक है। because this is this is in some other city, or let's say some other place, right, other data center, ये आपके घर पे नहीं है ना, ये कहीं और पड़ी है, राइट। सो वी कॉल इट इज अ रिमोट गिट रैप, रिमोट गिट, दिस इज रिमोट गिट रेपोजिटरी, ठीक है। इसमें भी सेम चीजें होती है जो आपके सिस्टम में होती है, इसके में इसमें ये इस गिट रेपो में भी फाइल्स रहती है, इस गिट रेपो में भी सेम फोल्डर्स रहते हैं, ठीक है। ये जो गिट रेपो है, दिस दिस कंटेन्स अ गिट फोल्डर, और इसके अंदर सारा चीजें रहती है ना। ओके, आपके पास में डॉट गिट फोल्डर के अलावा क्या रहता है, फाइल्स।
ये फाइल्स कौन कौन निकाल के ले जाता है? ये फाइल निकाल के लेता है आपकी जो लोकल गिट क्लाइंट है। आपने जो गिट क्लाइंट इंस्टॉल किया रखा है ना, जो एपीटी इंस्टॉल गिट करते हो, तो ये गिट क्लाइंट क्या करता है, डॉट गिट फोल्डर में जितने भी फाइल्स है वो निकाल के एक फाइल की तरह बना के रखता है ना। सो सो आपका जो ये गेट क्लाइंट क्या करता है, यहाँ से डॉट गेट फोल्डर यहाँ डालता है और उसको एक्सट्रैक्ट करके ये फाइल्स रेंडर करता है। सिंपल। इस गेट रेपोजिटरी में आपको ये फाइल्स नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को काम नहीं करना है ना। काम सब अपने सिस्टम पे करेंगे, ठीक है। सो दीज थिंग दिस थिंग दिस थिंग आर कॉल्ड लोकल गिट रेपो, लोकल गिट। सो आपके मेरे सिस्टम पे ये जो गिट रेपोजिटरी है, दिस इज कॉल्ड लोकल गिट, लोकल गिट रेपो। ओके। और मैं जहां से पुल कर रहा हूँ, या जहां से चेंजेस पुल कर रहा हूँ या फिर पुश कर रहा हूँ, दैट रेपोजिटरी इज कॉल्ड रिमोट रेपोजिटरी ना। एंड इन रिमोट रेपोजिटरी यू डोंट हैव फाइल्स, यू जस्ट हैव डॉट गिट फोल्डर। ओके, अंडरस्टूड? ओके, परफेक्ट। सो ये जो रिमोट रेपोजिटरी है, इसको बनाने के तरीके हैं। मैं आई कैन क्रिएट इट ऑन माई ओन सिस्टम, जहाँ पे मैं इसको पुल पुश कर सकता हूँ, ठीक है। आई गिव यू वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल, लाइक वेरी शॉर्ट ना। सो देयर इज अ कमांड कॉल्ड, मैं अभी इस रेपोजिटरी से बाहर जाता हूँ, ये मेरी लोकल रेपोजिटरी है। मैं एक रिमोट रेपोजिटरी इसी सिस्टम पे बना के दिखाता हूँ आपको कैसे काम करती है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा, रिमोट गिट रेपो, है ना। एक नाम दे दिया मैंने सिंपली, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, गिट इनिट से क्या होता है, एक रेपोजिटरी इनिशियलाइज होती है। मैं यहाँ पे करूंगा बेयर, इससे क्या होता है, एक रिमोट गिट रेपोजिटरी इनिशियलाइज होती है। मैं करूंगा एंटर, ओके। और नाउ आई डू गिट स्टेटस, ओके। तो मैं एल एस मैंने सेलेक्ट करूंगा, तो आपको कुछ फाइल्स दिख रही है, राइट। व्हाट आर दिस फाइल? दीज फाइल आर नथिंग बट द गिट फोल्डर, राइट। हमने जब गिट फोल्डर के अंदर कंटेंट देखा तो यही तो चीजें थी हमारे पास में, राइट। ऑब्जेक्ट्स था, कॉन्फ़िग थी, हेड थी, रेफ थी, हर्ट थी, ठीक है। तो आप जब गिट, ये जो रिमोट रेपोजिटरी है, इसके अंदर जो गिट जो फोल्डर्स है ना, जो जो कंटेंट है, वो दैट इज एक्चुअली द डॉट गिट कंटेंट, ये आपकी वेयर रेपोजिटरी है, ठीक है। आई विल गो समवेयर, मैं बोलता हूँ लोकल गिट रेपो, ठीक है। मैं जाता हूँ लोकल गिट रेपो। अब यहाँ पे मैं गिट इनिट नहीं करके, है ना, मैं गिट क्लोन करता हूँ, है ना। सो व्हाट इज गिट क्लोन? जब आप जब आप एक फर्स्ट टाइम किसी रिमोट रेपोजिटरी को अपने सिस्टम पे लेके आना है, ठीक है। सो यू डू अ क्लोन। क्लोन सिंपल भाषा में क्या है, यू कॉपी पेस्ट समथिंग इनटू योर ओन सिस्टम, ठीक है। आप पूरा का पूरा चीजें यहाँ पे अपने यहाँ पे लेके आ जाते हो, उससे बोलते हैं क्लोनिंग, ठीक है। सिंपल, आपने इसी रैपो का क्लोन बना दिया। सो व्हाट यू डू इज यू क्रिएट अ क्लोन, ओके। सो क्लोन क्लोन किसका करना है आपको, रिमोट रेपोजिटरी। सो आपको रिमोट रेपोजिटरी का पाथ देना पड़ेगा। सो आई विल डू गिट रिमोट रेपोजिटरी, मेरी रिमोट रेपोजिटरी का पाथ है /tmp रिमोट गिट रेपो, ओके। मैं यहाँ पे करूंगा एंटर, ओके। अब मैं यहाँ पे एलएस करूंगा रिमोट गिट रेपोजिटरी, और यहाँ पे आपको देखो जो मेरे वहां रिमोट रेपोजिटरी में चीजें थी वो यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। एक्चुअल में जब मैं क्लोन करता हूँ तो जो रिमोट रेपोजिटरी का नाम है, उसी नाम से बाय डिफॉल्ट मेरी लोकल रेपोजिटरी बनती है। सेम विथ, जब आप गिटहब पे करोगे तब भी समझ आएगा आपको, ठीक है। मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने क्लोन किया, ठीक है, इस रेपोजिटरी का मान लो कि रिमोट रेपोजिटरी का नाम है ABC। जब मैं क्लोन करता हूँ गिट क्लोन, और यहाँ पे रेपोजिटरी का नाम पाथ देता हूँ, तो यहाँ पे भी मेरी ABC नाम से एक फोल्डर बनता है, एक रिमोट रेपोजिटरी, है ना। रिमोट रेपोजिटरी इस नाम से फोल्डर बन जाता है, ठीक है। इफ यू वांट टू चेंज दिस नेम यू कैन आल्सो डू दैट थिंग। सो दैट इज लाइक गिट क्लोन, मैंने ये दिया, और मुझे नाम देना है इसको कि माई लोकल गिट रेपो, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे एलएस करूंगा,
तो यू विल सी माई लोकल गिट रेपो, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे गेट स्टेटस करूंगा, देयर इज नथिंग हियर, राइट। ओके, लेट्स ऐड सम फाइल। गिट ऐड 1.txt, नहीं मैं कुछ फाइल करता हूँ, टच रीडमी डॉट एम डी, ओके। और गिट ऐड करता हूँ रीडमी डॉट एम डी, गिट कमिट करता हूँ, okay? मैंने कमिट कर दिया। नाउ आई हैव कमिटेड। अब देखते हैं कि पुश ऑपरेशन कैसे काम करता है ना। आई वॉन्ट टू पुश दिस चेंज इन टू रिमोट रेपोजिटरी, राइट। तो कैसे करूंगा मैं, आई जस्ट डू गिट पुश, दैट्स इट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब गिट पुश करते हो तो वो क्या करता है, जिस ब्रांच पे आप हो उसी ब्रांच को पुश करता है इस रेपोजिटरी पे, है ना। अगर ये ब्रांच यहाँ पे है तो गिट पुश काम कर जाएगा। अगर यहाँ पे ब्रांच नहीं है, ठीक है, तो आपको ब्रांच यहाँ पे बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको -u टाइप करना पड़ता है, दैट वी विल लर्न लेटर जब आप गिटहब पे काम करोगे, ठीक है। आई जस्ट डू गिट पुश, तो अभी आपको दिखेगा यहाँ पे, लेट मी जस्ट डिलीट दिस दिस थिंग सो दैट कैन, ओके। सो यहाँ पे आप देखो ये बोल रहा है टोटल 3 एंड इट इज पुश टू दिस रिमोट रेपोजिटरी, है ना। ये रिमोट रेपोजिटरी पे पुश हो गया, ठीक है, ओके। और आपको कैसे पता चलेगा कि इसको, मतलब इसको कैसे पता है कि यहाँ पुश करना है, ओके। इट इज बिकॉज देर इज अ फोल्डर इन गेट कॉल्ड रिमोट। कहाँ गया यार रिमोट, नहीं है, ओके। इट इज इन config बेसिकली, ओके। सो वो रिमोट का यूआरएल निकालने के लिए कमांड होता है गेट रिमोट एंड -v। सो आप देखो कि एक रिमोट बनता है ओरिजिन नाम से, ओरिजिनल, ओरिजिनल रिमोट रेपोजिटरी का नाम क्या है, ये। तो ये तो है फैच के लिए और ये है पुश के लिए। फैच इज नथिंग बट अ पुल, जो पुल और फैच है, लाइक दे आर इंटरचेंजेबली यूज। तो आपके लिए पुल और फैच के लिए ये यूआरएल है, और पुश के लिए ये यूआरएल है। इट कैन बी डिफरेंट, है ना, जो बहुत रेयर केस में होता है इन कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, इट कैन बी डिफरेंट। एंड देन यू कैन हैव मल्टीपल रिमोट्स एज वेल, ओके। एंड द नेम, सो ये जो फर्स्ट है इज द नेम ऑफ द रिमोट एंड दिस इज द यूआरएल ऑफ द रिमोट, ठीक है, विच इज अ लोकल यूआरएल, ठीक। अब आपको, अब मैंने गिट स्टेटस किया, मेरा क्लीन है, ठीक है। पर आप मुझे डाउट करोगे कि यार आपने जो बताया है ना, आपने बता तो दिया मुझे, ठीक है, बट अब मैं कैसे विश्वास कर लूं कि वो जो रेपोजिटरी है वो एक रिमोट रेपोजिटरी की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक और क्लोन बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से क्लोन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसने तो रीड में एमडी फाइल बनाई थी, ठीक है, एंड देन ही पुश्ड हियर, ठीक है। मैं इसी का ही क्लोन बनाता हूँ, ठीक है। एंड लेट्स सी के जो इसने बनाई है वो यहाँ पे है कि नहीं, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज गेट क्लोन, ठीक है। और इस बार मैं क्या करता हूँ, नाम चेंज करता हूँ, लोकल रेपो 2, है ना। तो मैं जाऊंगा लोकल रेपो 2 में और एलएस करूंगा तो आपको रीडमी फाइल दिखेगी। मैंने कोई भी कॉपी नहीं की, इसकी कॉपी नहीं की, मैंने इसी रेपो को क्लोन मारा एंड नाउ आई कैन सी रीडमी फाइल, ठीक है, फाइन। मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे ब्रांच बनाता हूँ, है ना, ब्रांच बनाता हूँ, लेट्स से साकिब, ठीक है। एक और ब्रांच बनाता हूँ, लेट्स से अभय, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इन ब्रांच को पुश करता हूँ, मैं कुछ कुछ कमिट नहीं कर रहा, मैं बोलता हूँ कि दो ब्रांचें बनानी है, आई डू, आई मीन आई पुश दीज टू ब्रांचेस, है ना। तो वो क्या करेगा, आप जब पुश करोगे तो दो ब्रांचेस पुश करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दो ब्रांच दिखेगी आपको, सागर और अभय, ठीक है। तो मैं जाऊंगा इस मशीन पे, देखूंगा कि वो ब्रांच में देख पा रहा हूँ नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। देन यू विल देन इट विल कंफर्म इट्स अ रिमोट रेपोजिटरी, ठीक है। सो अब ब्रांच पुश करना है, सो यू डू, यू आपको बताना पड़ता है। अभी तो आप मेन पे हो ना, तो अब मैं गिट पुश करूंगा तो ये बोलेगा मेन पे तो सब कुछ ऑलरेडी अपडेटेड है, आपकी जो रिमोट पे जो कमिट है और आपकी लोकल पे कमिट है वो सेम है, ठीक है। सो इट इट सेज कि एवरीथिंग अपडेटेड, बट आपको ब्रांच पुश करनी है तो यू नीड टू डू ओरिजिन और ब्रांच का नाम। तो मैं यहाँ पे अभय करूंगा, तो ये बोल रहा है कि वहां पे है नहीं, सो आई नीड टू डू पुश -u। ओ अभय की स्पेलिंग गलत है, ओके सॉरी, अभय, ठीक है, अभय पुश हो गया, सागर पुश हो गया, ठीक है।
न्यू ब्रांच तो बोल रहा है नई ब्रांच पुश हुई है। अगर मैं कुछ ऐड करता हूँ, ठीक है, मैं अभी किस गेट चेकआउट सागर, ठीक है, और मैं कुछ फाइल ऐड करता हूँ सागर डॉट टी एक्स टी, और गेट ऐड करता हूँ सागर डॉट टी एक्स टी, गेट कमिट करता हूँ ये, और गेट पुश करता हूँ सिंपली। तो ये बताएगा भाई सागर आपने पुश तो कर दी है, ठीक है, पर आपने आपके अभी सागर इस सागर से इस सागर पे कोई लिंकेज नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ये वाला कमांड चला दो, सेट अपस्ट्रीम। सो अपस्ट्रीम इज नथिंग, जो यहाँ पे ब्रांच है दैट इज अपस्ट्रीम ब्रांच, जो आपके पास है वो है लोकल ब्रांच। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक कमांड चलाना पड़ता है। नाउ ब्रांच सागर इज सेट टू ट्रैक ऑन ओरिजिन सागर। तो ओरिजिन इज नथिंग बट ये आपका रिमोट रिमोट जो रेपो है उसका एक नाम है, ठीक है। ओके ओके, नाउ आई गो टू द अदर लोकल रेपोजिटरी जो मैंने की थी, माई लोकल गिट रेपो। अभी यहाँ पे मैं गिट ब्रांच करूंगा तो मुझे मेन दिख रही है, ठीक है। ओके, सो हाउ टू गेट ऑल द ब्रांचेज ऑल द कमिट्स फ्रॉम दिस। एक्चुअल में मेरे जो गिट फोल्डर है, डॉट गिट फोल्डर है, ठीक है, वहां पे मेरे इस रेपोजिटरी में जो डॉट गिट फोल्डर है, और इस यहाँ पे जो गिट फोल्डर है, दे आर नॉट सिंक्ड, अभी तक अपडेटेड नहीं है ना। सो उसको अपडेट करने के लिए क्या होता है, यू डू अ गिट फेच। फेच सिर्फ डॉट गिट फोल्डर को अगर चेंज करना है, ठीक है, तो आई डू गिट फेच, ठीक है, और आई डू दिस। अभी देखो जब फिच किया तो उसने बोला कि यार दो ब्रांचें उधर पड़ी थी और तुम्हें तो पता ही नहीं, ठीक है। तो नाउ आई कैन सी द ब्रांचेस। अब मैं जब गिट ब्रांच करूंगा, सॉरी गिट ब्रांच माइनस वी, सॉरी ऑल, तो मुझे दिखेगा कि रिमोट में ब्रांचेस है, ठीक है, यहाँ पे दिख। ओके, और मैं जब गिट चेकआउट सागर करूंगा, आई कैन चेकआउट। गिट चेकआउट अभय करूंगा, आई कैन चेकआउट। सो नाउ इफ यू डू गिट ब्रांच, तो आपने जो जो चेकआउट की है वो आपको यहाँ पे दिखती है। यहाँ तक समझ आया सबको? सो वी आर नाउ, हमने क्या किया, हमने एक रेपोजिटरी बनाई अपने लोकल पे, ओके, और उसको एज अ गिट रिमोट सर्वर रिमोट रेपोजिटरी की तरह यूज किया। हमने लोकल रेपोजिटरी बनाई थी, हमने स्टार्टिंग अभी तक जितना भी काम किया लोकल ही किया था, हमने कभी पुश नहीं किया, पुल नहीं किया, ठीक है। देन वी क्रिएटेड अ गिट रेपोजिटरी जिसको हम यूज करने वाले हैं एज अ रिमोट, हमने वो बनाया। ओके, और फिर उसी को यूज करके हमने लोकल रेपोजिटरी पे क्लोन किया, ओके, और पुल किया, पुश किया, ओके, एंड फेच किया। सो वी एक्चुअली लर्न फोर कमांड्स हियर। एक तो हमने किया क्लोन, पुल, पुश एंड फेच। सो ऑल दिस कमांड आर रिलेटेड टू रिमोट रेपोजिटरी। ये रिमोट रेपोजिटरी से सिंक करने के लिए और अपडेट करने के लिए ऑप्शंस है, ओके ओके, डन। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, ठीक है। नाउ ओके, सागर डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो, यस। ओके, तो अभी रिमोट रेपोजिटरी बन गई, हमने लोकल पे बना पा रहे हैं, ठीक है। नाउ आप सब इससे है ना, तो जैसे मेरे यहाँ पे है ना, तो आप लोग भी इसे पुल पुश कर सकते हो अगर आप मेरे सिस्टम से कनेक्टेड हो, ठीक है, अगर मेरे सिस्टम को रीच कर पाते हो, ठीक है। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स, मेरा सिस्टम बंद हो गया तो क्या होगा? ओके, तो जो लोग क्लाउड जिन लोगों ने क्लाउड बनाया, जैसे अमेजोन वाले, माइक्रोसॉफ्ट वाले और गूगल वाले, ठीक है, उन्होंने बोला यार ये प्रॉब्लम एक ऐसी है कि आप एक सर्वर पे डालोगे, सर्वर डाउन चला गया तो खत्म हो जाएगा, ठीक है? और अगेन ये क्या है, एक यूआई CLI बेस्ड है ना, तो बहुत से लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे ढंग से, ठीक है। सो व्हाट दे डू इज ऑन दिस बेयर रेपोजिटरी, इसको बोलते हैं बेयर रेपोजिटरी, हमने जब माइनस माइनस बेयर किया था, ठीक है, ऑन दिस बेयर रेपोजिटरी दे क्रिएट अ लेयर, लेयर्स ऑफ फीचर्स, है ना, बहुत सारे फीचर्स डाले, है ना। दे क्रिएटेड अ यूआई। सो यूआई में आप इसके कर सकते हो, सारे ब्रांच देख सकते हो, टैग्स देख सकते हो, ठीक है। एंड they created many software around it. One of the software is Bitbucket. Okay, that's okay. I need to take this call.
Okay, so I need to drop in 10 minutes. Okay, so 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 उन्होंने क्या किया, दे एडेड मैनी मैनी फीचर. आपने अगर बिट बिट बकेट यूज किया होगा, दिस इज फ्रॉम Atlassian. Atlassian एक कंपनी है, Atlassian. So they created Bitbucket. Bitbucket is nothing but a Git repository. उसके ऊपर कुछ layers हैं जहाँ पे आप UI का यूज करके उस repository के साथ interact कर सकते हो, ब्रांच बना सकते हो UI के थ्रू, है ना. Then on top of this they have CI/CD integration with it. उनका खुद का CI/CD है, ठीक है. And then they have like release वाला thing and then all this. Okay. Microsoft का GitHub है. Actually GitHub, it was a different company altogether in the starting, and after like I think 2015 is the year जब GitHub को Microsoft ने खरीद लिया. So GitHub became part of Microsoft, and that is where Microsoft जो है open source software पे ज्यादा काम करने लगा. तो इसने VS Code भी खरीदा. VS Code was open source before, and after Microsoft acquired it, it became open source again. Like, और Microsoft का एक Copilot है. Okay, that also is a free tool that comes with GitHub. जब आप GitHub यूज करते हो तो आपको Copilot फ्री यूज करने को मिलता है, VS Code फ्री यूज करने वाला है, VS Code के अंदर भी Copilot फ्री करने को यूज करने को मिलता है. एंड देन GitHub have a lot of CI/CD इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं GitHub Actions, है ना. GitHub Actions is an again like a part of GitHub जो आपको जो आपको CI/CD की फीचर्स प्रोवाइड करता है. एंड देन यू कैन डू a lot of automation, not just CI/CD. Okay. So GitHub is just a layer on top of bare repository. Okay, और GitHub आपकी repository कहाँ स्टोर करता है, that you don't need to worry about, because आपको सब UI पे जाके कुछ चीजें बनानी है, यूज करनी है, and then discard करनी है. Okay, alright. So so the GitHub is just a tool, okay, which gives you a UI based interface on top of Git. ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं हम कैसे होता है. So when you can log in with anything. Let me clear all this drawings. Okay, so GitHub, you can log in with your Gmail. You can log in with Google. You can create your own account with phone number or anything. And when you log in for the first time, you will see something like this. Okay, even if you go like I'll go open a private window and then show you like how does it look like. GitHub.com will look like this, and then you can sign up for GitHub and then try it. Okay, it is free to use. Okay, for even for a small organization or for a freelancer, for a person, single person, for hobbyist. Okay, आपको GitHub के लिए ₹1 भी नहीं देना पड़ता. Okay, so you can use it as as much as you want it. Okay, and then it has a lot of integration, and then there are in here you can create repositories that we will cover tomorrow. Okay, and then you can make it public or private. You can create the template, like create GitHub repository from a template. You can add some git ignore file. You put some license के भाई आप इसको कौन कैसे यूज कर सकता है. And you can also create a default readme file जो आप बाद में update कर सकते हो. So it gives you all that feature. You can add descriptions. जब ये जो चीजें आप डालते हो वो GitHub create for you a template of GitHub repository जो आप clone और ये कर सकते हो. That we will cover tomorrow, not today. Okay, so just to give you. So I hope आपके पास में GitHub का अकाउंट है. Okay, और आपके पास आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी करते हो, दैट ऑल्सो बिकॉज यू हैव अ गिटहब अकाउंट खुद का जो आपने ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि भी मुझे एक्सेस दे दो अपनी रेपोजिटरीज का. ओके, so even like I have organization, I can give access to you as well, and then you can browse me. Okay, all right. So I'll stop here for today. uh, um, we talked about uh, how to do revert, reset, undoing things, what are how to reset your work tree, and then some bare repository क्या होती है, और so that is required for a GitHub essential courses. So when then we will go with Git and GitHub, और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कल. So we will invest some 2 days, I mean two days on this GitHub
गिटहब पार्ट यहाँ पे हम एक्शंस भी बनाएंगे और इसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे जो जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. All right. Any question from any one of you? I'll stop sharing. If you have any question, let me know.